क्या आपने कभी सोचा है दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप आखिर इतना रहस्यमय क्यों है? क्या सच में अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे छुपे हैं ऐसे राज जो अगर बाहर आ जाएं तो पूरी मानव सभ्यता हिल सकती है? क्या वहां सिर्फ बर्फ और बर्फ ही है या फिर कुछ ऐसा भी है जिसे दुनिया से जानबूझकर छुपाया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अंटार्कटिका सिर्फ एक बर्फीला रेगिस्तान है या ये पृथ्वी का सबसे खतरनाक लॉक्ड जोन है? दुनिया का सबसे दक्षिणी महाद्वीप अंटार्कटिका, जहां तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि इंसान खड़ा भी नहीं रह सकता। लेकिन इस सफेद चादर के नीचे छुपे हैं ऐसे रहस्य जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बने हुए हैं। बर्फ के नीचे छुपी दुनिया। आपको जानकर हैरानी होगी, अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ से ढका हुआ नहीं है, बल्कि उसके नीचे मौजूद हैं विशाल पहाड़, गहरी घाटियां और सैकड़ों झीलें। जी हाँ, झीलें। लेकिन ये झीलें किसी आम झील की तरह नहीं है, ये हजारों सालों से बर्फ के नीचे कैद हैं। इनमें सबसे रहस्यमयी है लेक वॉस्टॉक। ये झील लगभग 4 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे छुपी हुई है और अनुमान लगाया जाता है कि ये करीब 1.5 करोड़ साल से दुनिया से अलग है। सोचिए, इतने लंबे समय तक पूरी तरह अलग रहने वाली इस झील में क्या कुछ विकसित हुआ होगा? क्या वहाँ ऐसे जीव हो सकते हैं जो पृथ्वी के बाकी जीवन से बिल्कुल अलग हैं? जब वैज्ञानिकों ने पहली बार इस झील तक ड्रिलिंग की तो उन्हें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले जो बेहद एक्सट्रीम परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकते हैं। ये खोज सिर्फ चौंकाने वाली नहीं थी, बल्कि डराने वाली भी थी, क्योंकि अगर ये जीव बाहर आ जाएं तो क्या मानव शरीर उन्हें झेल पाएगा? बर्फ के नीचे छुपे प्राचीन वायरस जो फिर से जाग सकते हैं। अंटार्कटिका की बर्फ सिर्फ पानी नहीं है, ये एक टाइम कैप्सूल है। इस बर्फ के अंदर कैद हैं लाखों साल पुराने बैक्टीरिया और खतरनाक वायरस। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे वायरस खोजे हैं जो हजारों साल से सोए हुए थे, लेकिन जब उन्हें बाहर निकाला गया तो वे फिर से एक्टिव हो गए। अब सोचिए, अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये बर्फ पिघलती है तो ये वायरस खुद ब खुद बाहर आ सकते हैं। और सबसे डरावनी बात, हमारी इम्यून सिस्टम ने इन वायरस का कभी सामना ही नहीं किया। मतलब अगर ये फैल गए तो ये एक नई महामारी का कारण बन सकते हैं जिसका इलाज शायद हमारे पास ना हो। अंटार्कटिका और ग्लोबल खतरा। अंटार्कटिका सिर्फ एक महाद्वीप नहीं है, ये पूरी पृथ्वी के संतुलन का केंद्र है। यहाँ की बर्फ में कैद है दुनिया का लगभग 70% ताज़ा पानी। अगर ये बर्फ तेजी से पिघलती है तो समुद्र का स्तर कई मीटर तक बढ़ सकता है, जिसका मतलब है बड़े बड़े शहर डूब सकते हैं, करोड़ों लोग बेघर हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक प्रक्रिया है या इसके पीछे कुछ और भी है? रहस्यमयी सिग्नल, अंतरिक्ष से जुड़ा रहस्य। कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका से ऐसे रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किए जो सामान्य भौतिक नियमों को चुनौती देते हैं। ये सिग्नल पृथ्वी के अंदर से आ रहे थे, ना कि ऊपर से। अब सवाल उठता है कि क्या पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते, या फिर ये किसी अनजानी ऊर्जा का संकेत है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये न्यूट्रिनो नाम के पार्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन उनकी दिशा और व्यवहार अब भी एक रहस्य बना हुआ है। छुपे हुए इलाके जहां आम इंसान नहीं जा सकता। अंटार्कटिका दुनिया का एकमात्र महाद्वीप है जहां कोई देश मालिक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ ऐसे इलाके हैं जहां जाने की अनुमति बहुत सीमित है। क्यों? अगर वहां सिर्फ बर्फ है तो छुपाने की क्या जरूरत? यहाँ कई देशों के सीक्रेट रिसर्च स्टेशन है जहां आम लोगों का जाना लगभग नामुमकिन है। कुछ लोग दावा करते हैं कि यहाँ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनकी जानकारी दुनिया से छुपाई जाती है। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन ये रहस्य आज भी कायम है। बर्फ की तरह अजीब संरचनाएं, प्रकृति या कुछ और? सैटेलाइट इमेजेस में अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में ऐसी आकृतियां देखी गई हैं जो बिल्कुल सीधी और ज्यामितीय हैं। कुछ लोग इन्हें पिरामिड कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है ये प्राकृतिक पहाड़ हैं जिन्हें नुनाटक कहा जाता है। फिर भी इनकी परफेक्ट शेप देखकर कई लोग हैरान रह जाते हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर कुछ ऐसा जो हमें अभी समझ नहीं आया? जीवन जो असंभव को संभव बनाता है। इतनी कठोर परिस्थितियों में भी अंटार्कटिका में जीवन मौजूद है, पेंगुइन, सील और माइक्रोस्कोपिक जीव। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ ऐसे बैक्टीरिया पाए गए हैं जो बर्फ के अंदर बिना ऑक्सीजन के हजारों साल तक जीवित रह सकते हैं। ये जीव हमें बताते हैं कि जीवन कितनी कठिन परिस्थितियों में भी टिक सकता है, और यही कारण है कि वैज्ञानिक अंटार्कटिका को एलियन लाइफ समझने का एक मॉडल मानते हैं। क्या अंटार्कटिका हमें भविष्य की चेतावनी दे रहा है? अंटार्कटिका सिर्फ अतीत का रिकॉर्ड नहीं है, ये भविष्य का आईना भी है। यहाँ की बर्फ में कैद है पृथ्वी का लाखों साल का क्लाइमेट डेटा। वैज्ञानिक इस डेटा को पढ़कर भविष्य के खतरों का अनुमान लगाते हैं, और जो वे देख रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। तेजी से बढ़ती गर्मी, पिघलती बर्फ और बदलता हुआ पर्यावरण, क्या ये सब एक बड़े संकट की शुरुआत है? क्या अंटार्कटिका के नीचे सिर्फ बर्फ और पत्थर ही हैं, या फिर वहाँ छुपा है एक पूरा खोया हुआ संसार? क्या ऐसा हो सकता है कि इस जमे हुए महाद्वीप के नीचे कभी हरे भरे जंगल, नदियां और जीवन मौजूद था? और अगर था तो आखिर वो सब अचानक कैसे खत्म हो गया? अंटार्कटिका का प्राचीन इतिहास। जब यहाँ हरियाली थी।
आज जिस अंटार्कटिका को हम बर्फ से ढका हुआ देखते हैं वो हमेशा ऐसा नहीं था। करीब 9 करोड़ साल पहले ये महाद्वीप पूरी तरह अलग दिखता था। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ घने जंगल थे, पेड़ पौधे उगते थे और तापमान भी काफी सामान्य था। यहाँ तक कि कुछ शोधों में ये भी पाया गया है कि अंटार्कटिका में डायनासोर भी रहते थे। अब सोचिए, जहाँ आज इंसान कुछ मिनट भी बिना सुरक्षा के नहीं रह सकता, वहाँ कभी विशाल जीव जंतु घूमते थे। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? बर्फ का युग, एक खतरनाक बदलाव। करीब 3.4 करोड़ साल पहले पृथ्वी के वातावरण में एक बड़ा बदलाव आया। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर गिरा और धीरे धीरे अंटार्कटिका पर बर्फ जमने लगी। ये प्रक्रिया हजारों साल तक चली और अंत में पूरा महाद्वीप बर्फ से ढक गया। लेकिन इस बदलाव ने सिर्फ मौसम को नहीं बदला, बल्कि वहां के पूरे जीवन को खत्म कर दिया। या क्या कुछ बच गया? बर्फ के नीचे अभी भी छुपा है प्राचीन जीवन। जब वैज्ञानिकों ने बर्फ के नीचे ड्रिलिंग की तो उन्हें सिर्फ पानी और पत्थर ही नहीं मिले, बल्कि ऐसे ऑर्गेनिक तत्व मिले जो ये संकेत देते हैं कि वहां कभी जीवन मौजूद था। कुछ शोधों में तो ये भी संकेत मिला है कि बर्फ के नीचे ऐसे माइक्रोब्स हो सकते हैं जो लाखों साल से जीवित हैं। ये खोज बहुत बड़ी है क्योंकि ये हमें ये समझने में मदद करती है कि जीवन कैसे खत्म होने के बाद भी किसी रूप में बच सकता है। बर्फ के नीचे ज्वालामुखी, एक छुपा हुआ खतरा। अंटार्कटिका के बारे में एक और चौंकाने वाली सच्चाई, यहाँ बर्फ के नीचे मौजूद हैं 100 से ज्यादा ज्वालामुखी। जी हाँ, एक ऐसा महाद्वीप जो पूरी तरह बर्फ से ढका है, उसके नीचे उबलती आग भी छुपी है। इनमें से कुछ ज्वालामुखी अभी भी एक्टिव हैं। सबसे प्रसिद्ध है माउंट एरेबस, जो लगातार लावा उगलता रहता है। अब सोचिए, अगर ये ज्वालामुखी ज्यादा सक्रिय हो जाएं तो क्या होगा? बर्फ तेजी से पिघल सकती है, ग्लेशियर टूट सकते हैं और समुद्र का स्तर अचानक बढ़ सकता है। ये एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। थ्वेट्स ग्लेशियर, डूम्सडे ग्लेशियर। अंटार्कटिका में एक ग्लेशियर है जिसे वैज्ञानिक कहते हैं डूम्सडे ग्लेशियर। इसका असली नाम है थ्वेट्स ग्लेशियर। ये इतना बड़ा है कि अगर ये पूरी तरह पिघल जाए तो समुद्र का स्तर 65 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बढ़ सकता है। और सबसे खतरनाक बात, ये ग्लेशियर तेजी से कमजोर हो रहा है। अगर ये टूटता है तो ये आसपास के ग्लेशियरों को भी अस्थिर कर सकता है। मतलब एक छोटी सी घटना एक वैश्विक आपदा में बदल सकती है। अंटार्कटिका में छुपे संकेत, वैज्ञानिक की पहेली। कुछ वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में ऐसे अजीब एनर्जी सिग्नल्स रिकॉर्ड किए हैं जो सामान्य नहीं है। ये सिग्नल कभी-कभी नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, जो भौतिकी के नियमों के खिलाफ लगते हैं। हालांकि वैज्ञानिक इसके पीछे न्यूट्रिनो और अन्य पार्टिकल्स की थ्योरी देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक इसका पूरा जवाब नहीं मिला है। अंतर्राष्ट्रीय संधि, क्यों सुरक्षित है अंटार्कटिका? अंटार्कटिका को लेकर एक खास नियम है, एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम। इस संधि के तहत कोई भी देश इस पर मालिकाना हक नहीं जता सकता। यहाँ सैन्य गतिविधियां प्रतिबंधित हैं और सिर्फ वैज्ञानिक रिसर्च की अनुमति है। लेकिन सवाल उठता है, इतनी सख्त निगरानी क्यों? क्या सिर्फ पर्यावरण बचाने के लिए, या फिर कुछ और भी है जिसे छुपाना जरूरी है? हालांकि आधिकारिक तौर पर यह सब पर्यावरण संरक्षण के लिए है, लेकिन रहस्य आज भी बना हुआ है। अंटार्कटिका और भविष्य की ऊर्जा। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अंटार्कटिका के नीचे बहुत बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन छुपे हो सकते हैं, जैसे तेल, गैस और खनिज, लेकिन इनका उपयोग अभी प्रतिबंधित है। अगर भविष्य में इन संसाधनों के लिए देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो ये एक नए तरह का संघर्ष भी पैदा कर सकता है। बदलता हुआ जीवन, खतरे में प्रजातियां। अंटार्कटिका सिर्फ रहस्यों का घर नहीं है, ये कई अनोखी प्रजातियों का भी घर है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनका जीवन खतरे में है। पेंगुइन की संख्या घट रही है, सील्स के रहने की जगह कम हो रही है। और ये सिर्फ जानवरों का संकट नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम का संकट है। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे बड़ा वार्निंग सिस्टम है। अगर ध्यान से देखा जाए तो अंटार्कटिका हमें लगातार चेतावनी दे रहा है। बढ़ती गर्मी, पिघलती बर्फ और बदलता हुआ मौसम, ये सब संकेत हैं कि पृथ्वी एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। और अगर हमने समय रहते कदम नहीं उठाए तो ये बदलाव खतरनाक साबित हो सकता है। अंतिम सच्चाई, क्या सच में खतरनाक है अंटार्कटिका? अंटार्कटिका का असली खतरा कोई छुपा हुआ मॉन्स्टर या रहस्यमयी शहर नहीं है, बल्कि है प्राकृतिक बदलाव और मानव गतिविधियां। ये महाद्वीप हमें दिखाता है कि अगर हमने प्रकृति के साथ संतुलन नहीं बनाया तो परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। अंतिम लाइन, अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप जो दिखता तो शांत और सफेद है, लेकिन उसके अंदर छुपे हैं अतीत के रहस्य, वर्तमान के खतरे और भविष्य की चेतावनियां। अब सवाल ये है, क्या हम इन चेतावनियों को समय रहते समझ पाएंगे, या फिर एक दिन ये बर्फीली खामोशी पूरी दुनिया को हिला देगी?